1, 0, all engine running. Liftoff. 20 जुलाई 1969 वो दिन जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर एक इंसानी जहाज चांद की सतह को छूने जा रहा था। अंदर बैठे थे दो इंसान, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। उनकी हर सांस पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को तय करने वाली थी। एक छोटी सी गलती और ये मिशन न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंसान उस दिन चांद पर पहुंचा था या फिर ये सब एक सबसे बड़ा नाटक था, एक धोखा? आज हम जानेंगे पूरी कहानी अपोलो 11 की, उसके रहस्यों की और उन सवालों की जो 50 साल बाद भी जवाब मांगते हैं। 1957 सोवियत ने स्पुतनिक लॉन्च किया। पहली बार धरती से बाहर एक मशीनी आंख। पूरी दुनिया को झटका लगा, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका हिल गया। फिर 1961 यूरी गागारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। अमेरिका की नींव तक हिल गई। अब हार जीत सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, ये कोल्ड वॉर की प्रतिष्ठा थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया, हम इंसान को चांद पर भेजेंगे और उसे सुरक्षित वापस लाएंगे। उस वक्त जब दुनिया में ना इंटरनेट था, ना जीपीएस, जब कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, ऐसा वादा करना किसी सपने से कम नहीं था। नासा को अरबों डॉलर दिए गए। हजारों इंजीनियर वैज्ञानिक दिन रात एक ही मकसद से काम करने लगे। अपोलो 1 की आग, 3 एस्ट्रोनॉट्स जिंदा जल गए। लेकिन नासा झुका नहीं। अपोलो 7, 8, 9, 10 हर मिशन ने उन्हें और मजबूत किया। हर टेस्ट, हर असफलता उन्हें और नजदीक ले जा रही थी उस दिन की तरफ, जिस दिन इंसान पहली बार चांद को छुएगा। 16 जुलाई 1959 कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। सुबह 9 सैटर्न वी रॉकेट ने आग उगली और आसमान को फाड़ दिया। लोग सड़कों पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सच में सफल होगा? नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, तीनों के नाम अब इतिहास में लिखे जा चुके थे। रॉकेट धीरे धीरे धरती से दूर चांद की ओर निकल पड़ा। 3 दिन, खाली अंतरिक्ष और सामने सिर्फ चांद की डरावनी खामोशी। 20 जुलाई की शाम, लूनर मॉड्यूल ईगल चांद की सतह की ओर उतर रहा था। कंप्यूटर अलार्म बार बार बज रहे थे। ह्यूस्टन की कंट्रोल रूम में खामोशी छा गई। आर्मस्ट्रांग ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ 20 सेकंड का फ्यूल बचा था और तभी वो आवाज गूंजी, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलते हैं। बहुत तंग जगह थी। सूट का हिस्सा टकराया और एक छोटा सा स्विच टूट गया। वही स्विच था एसेंट इंजन का। उसके बिना वापस जाना नामुमकिन था, लेकिन उस वक्त उन्हें इसका पता भी नहीं चला। आर्मस्ट्रांग बाहर निकले और फिर वो पल आया जिसने पूरी मानवता को बदल दिया। One small step for man, one giant leap for mankind। इंसान पहली बार चांद पर था, लेकिन असली बहस यहीं से शुरू हुई। बिना हवा के झंडा कैसे लहरा रहा था? फोटोज में तारें क्यों नहीं दिखी? छायाएं अलग अलग एंगल पर क्यों थी? नासा का जवाब, झंडे में मेटल की रॉड थी, कैमरे की लिमिटेशन थी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। आज भी लाखों लोग कहते हैं ये सब हॉलीवुड स्टूडियो में शूट हुआ था। तो क्या वाकई चांद की सतह पर इंसान खड़ा था या हम सबको धोखा दिया गया? आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने 21 घंटे चांद पर बिताए। टूटा स्विच, ऑल्ड्रिन ने एक पेन डालकर उसे ऑन किया। इंजन चला, ईगल उड़ गया और कॉलिंस से जुड़ गया। 24 जुलाई 1969 वो तीनों धरती पर लौटे। पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया उन्हें हीरो की तरह सलाम कर रही थी। इंसान ने साबित कर दिया था वह नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है। लेकिन सोचिए, 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया? क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ने के बाद भी हम पीछे चले गए, या फिर सच कुछ और है जो दुनिया से छुपाया गया है? दोस्तों, अपोलो 11 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये वो कहानी थी जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या नील आर्मस्ट्रांग सच में चांद पर उतरे थे या फिर ये कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी चाल थी? आपका क्या मानना है? सच क्या है, चांद की जमीन या हॉलीवुड का सेट? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि सच्चाई अभी भी चांद की अंधेरी सतह में छुपी हुई।